क्या हाल चाल बच्चों। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा और आज हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे लॉजिक गेट के बारे में। हम लोग उतना ही बात करेंगे जितना कि एग्जाम में आएगा और आप क्वेश्चन बना सकेंगे। जो भी लॉजिक गेट के बारे में जितना कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं उस सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए लॉजिक गेट क्या होता है, ये सब बहुत डिटेल टॉपिक, आपको बहुत मज़ा आएगा जब एक लॉजिक गेट से दूसरा बनाएंगे, दूसरा से तीसरा बनाएंगे, जो ज़्यादातर नीट और जेईई मेंस में आता है। ठीक है, लेकिन बोर्ड में उतना डिटेल में नहीं जाता है। बोर्ड में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि एंड गेट का लॉजिक बुलियंस फार्मूला लिखने के लिए और उसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। तो हम लोग पहले सिंबल्स देखेंगे, तो यही सब देखेंगे जो बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में आपको 5 तरह का लॉजिक गेट पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला एंड गेट, दूसरा पढ़ना है हमें और गेट, ठीक है, तीसरा पढ़ना है नोट गेट, चौथा नैंड गेट और नॉर गेट। तो पहले हम लोग ये दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, एंड गेट इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल इस तरह होता है, आपको सिंबल भी याद रखना है। ठीक है, ये है एंड गेट का सिंबल। यहाँ हम लोग लिखते हैं एक्स, यहाँ लिख दिए y और यहाँ लिख दिए जेड। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। ठीक है, ये दोनों हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। मतलब कोई भी सिग्नल आएगा तो सिग्नल यहाँ होके आएगा, एक्स और वाई होके आएगा और ये गेट उसको प्रोसेस करके आउटपुट जेड देगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के आधार पर ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है उसको BF बोलते हैं। BF मतलब बुलियंस फॉर्मूला। एंड गेट का बुलियंस फॉर्मूला होता है जेड बराबर, आप इसे एक्स वाई के बदले ए बी भी लिख सकते हैं। कुछ किताबों में आपको ए बी लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लीजिए हम लोग ए बी लिख देते हैं, जेड बराबर ए डॉट बी। ये इसका बुलियंस फॉर्मूला होता है। सिंबल ये होता है, बुलियंस फॉर्मूला ये होता है। अब ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो ट्रूथ टेबल एक टेबल होता है, आप इस तरह टेबल बनाइए। इस तरह टेबल बनाइए। ठीक है, ये है ट्रूथ टेबल। ए और बी है और जेड है, अपने पास 3 ही डाटा है, एक है ए और बी, एक जेड है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं जेड। ठीक है, मान लीजिए कि ए मेरा 0 है, ए 0 है और बी भी 0 है। शुरुआत में हम लोग 0 0 लेते हैं, फिर लेते हैं 0 1, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह लेते हैं कि कम 0 0 0 1 फिर 1 0 और सबसे अंत में लेते हैं 0 0, सॉरी 0 0 तो ले चुके हैं, सबसे अंत में लेते हैं 1 1। ठीक है, मतलब 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इस तरह लेते हैं। अब देखिए 0 0, मान लीजिए इधर से 0 गया, इधर से भी 0 गया, तो आउटपुट क्या होगा, दोनों इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब ए 0 बी 0, 0 इंटू 0 0 हो गया। अब दूसरा 0 इंटू 1 तो भी 0 हो गया, तीसरा 1 इंटू 0 तो भी 0 हो गया और चौथा 1 इंटू 1 बराबर 1 हो गया। यह है ट्रूथ टेबल और यह है बुलियंस फॉर्मूला। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा इस तरह कि राइट दी बुलियंस फॉर्मूला एज वेल एज ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट, तो आपको इस तरह लिखना है शॉर्ट टाइप में। ठीक है, आपको पूरा लिखना है बुलियंस फॉर्मूला इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए इंटू मतलब यहाँ डॉट है ए डॉट बी और उसका ट्रूथ टेबल इस तरह बनाना है। इसी तरह दूसरा गेट होता है जिसको और गेट बोलते हैं। और गेट का सिंबल देखिए कैसा होता है, यह है और गेट। ए बी क्या है, इनपुट है और यहाँ पे जेड है हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो इसके लिए बुलियंस फॉर्मूला होता है, बुलियंस फॉर्मूला होता है जेड बराबर ए प्लस बी, जेड बराबर ए प्लस बी। इसका एक्सप्रेशन हम लोग इस तरह लिखते हैं, ठीक है। चलिए
ए बी और जेड। लेकिन इसमें आप ध्यान ये रखिएगा, ये ए बी क्या है, ए बी मतलब हो गया, मान लीजिए इधर से 1 आया, 1 मतलब क्या है, यस, हाँ। और मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं कि आप खाना खाए, तो वो बोलता है हाँ खाए। किसी से पूछा तुम खाना खाए, जी, बोला नहीं खाए। तो यहाँ पे नहीं मतलब 0 और हाँ मतलब 1। ठीक है, कोई दो आदमी से पूछे तुम खाना खाया, बोला हाँ। दूसरे से पूछे तुम खाना खाया, बोला हाँ। तो हम लोग अगर लॉजिक गेट के बारे में, लॉजिक गेट के तरीके से अगर बात करें, तो हम पूछेंगे खाना खाया, तो वो बोलेगा कि 1 मतलब वो खा चुका है। ठीक है, अगर दूसरे से पूछे तुम खाना खाया, तो वो भी बोलेगा 1 मतलब वो भी खा चुका है। और अगर कोई नहीं खाया होगा तो वो क्या बोलेगा, 0। तो मतलब यहाँ 0 और 1 में ही सब कुछ सारी बातें होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में 0101 करके ही कोडिंग की जाती है ना, तो उसमें भी ये काम आता है। ठीक है, तो मतलब, और अगर हम दोनों से पूछे तुम दोनों खाना खाया, जी, अगर दोनों खाया होगा तो पहला बोलेगा 1 मतलब वो खा चुका है, दूसरा बोलेगा 1 मतलब वो भी खा चुका है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या वो दोनों खाना खाया है, तो हम बोलेंगे 1 मतलब दोनों खा चुका है। 1 + 1 1 ही होता है यहाँ पे। 1 मतलब क्या है, हाँ मतलब ये भी राजी है, ये भी राजी है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि वो दोनों राजी है, तो हम बोलेंगे 1 मतलब दोनों राजी है। ठीक है, तो 1 + 1 या 2 नहीं होता है, हाँ हाँ मतलब हाँ ही होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो देखिए पहले 0 0 0 1 1 0 और 1 1 0 0 फॉर्मूला होता है z बराबर a + b। याद रखिएगा, और गेट में बुलियंस फॉर्मूला होता है z बराबर a + b। एंड गेट में बुलियंस फॉर्मूला था z बराबर a.b और उसका टेबल बनाए थे। बस फॉर्मूला याद रखिए ना, टेबल तो जब जरूरत होगी हम बना लेंगे जरूरत के अनुसार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे z बराबर क्या होगा, a + b। 0 मान लेते हैं, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इधर क्या होगा, तो हमको तो पता है और गेट है, और गेट में a + b होता है, मतलब 0 + 0 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह a बराबर 0 है, a बराबर 0 और b बराबर 1 है, मतलब यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। तो यहाँ क्या होगा, तो हमें तो पता है कि ये और गेट का सिंबल है, मतलब यहाँ ऐड होगा, मतलब 0 + 1 1 हो गया। 1 + 0, यहाँ पे भी इधर 1 है इधर 0 है, दोनों ऐड होके वहाँ जाएगा, तो क्या निकलेगा, आउटपुट 1 आएगा। 1 + 0 1 ही होता है। और अगर 1 + 1 आ गया तो आउटपुट क्या होगा, तो भी 1 होगा। मतलब इससे पूछे कि हाँ खाया जी, बोला हाँ खाया 1। इससे पूछे खाया जी, बोला 1 मतलब खा लिया। अगर हमसे कोई पूछे कि ये दोनों, अगर हम जेड से पूछेंगे कि क्या ये दोनों खाया, तो जेड बोलेगा 1 मतलब हाँ खा लिया। 1 मतलब यस और 0 मतलब नो। ठीक है, उसी तरह यहाँ तो मल्टीप्लाई करना था, 0 × 0 तो 0 हो गया, 0 × 1 तो 0 हो गया। क्यों, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है। उसी तरह 1 × 0 0 हो गया, 1 × 1 1 हो गया। तो ये हो गया एंड गेट। इसी तरह आपको लिखना है पूरा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है, कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा ऐसा लॉजिक गेट का। एक आ जाएगा शायद ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ये सिंबल पहचानने के लिए होगा, और दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। इस तरह पूरा बनाएंगे, बुलियंस फॉर्मूला लिखने को आएगा, उसका सिंबल भी बना देंगे, बुलियंस फॉर्मूला भी बना देंगे, और ये ट्रूथ टेबल लिख देंगे। और इसको 2 से 3 बार कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करिएगा तो ये याद हो जाएगा। नोट गेट, नोट गेट इसका सिंबल इस तरह होता है, इस तरह, मतलब यहां पे हो गया ए और यहां पे हो गया बी। नोट का मतलब आप जो बोलेंगे, आप 1 बोलेंगे तो ये बोलेगा 0, आप 0 बोलेंगे तो ये बोलेगा 1। तो नोट का इस तरह एक्सप्रेशन होता है। यहाँ जेड फाइनल प्रोडक्ट है ना अपना, तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग जेड से लिखते हैं। तो जेड बराबर हो जाएगा मीन ऑफ ए। मीन ऑफ ए मतलब ये एक ऊपर में, ये ऊपर वाला लकीर है, इस लकीर को बोलते हैं बार। तो ए के ऊपर में बार है, इसका मतलब ए अगर 1 होगा तो ये उसका उल्टा कर देगा, 0 कर देगा। ए अगर 0 होगा तो 1 कर देगा। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या लिखेंगे, ए और जेड। ए अगर 1 होगा तो ये 0 बना देगा, ए अगर 0 हो जाएगा तो 1। इसका मतलब जो भी आया ये उल्टा कर देगा। ठीक है, तो ये नोट गेट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आता है। नैंड गेट मतलब क्या, एंड और नोट, नोट प्लस एंड होता है नैंड, नोट प्लस एंड, एंड बराबर होता है नैंड।
नैंड क्या होता है, नोट प्लस एंड। और एंड गेट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, एंड गेट जेड बराबर होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी, जेड बराबर होता है ए डॉट बी, किसमें होता है, एंड गेट में। तो नैंड गेट ये कैसे बनेगा, तो नैंड गेट क्या करता था, जो प्रोडक्ट आता था उसका उल्टा कर देता था। मतलब प्रोडक्ट ये आया तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब इसका उल्टा, यही इसका बुलियंस फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका बुलियंस फॉर्मूला। और इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, तो एंड गेट का सिंबल कैसे बनाते थे, एंड गेट में ये सीधा होता था, ये लकीर, ये अगर इस तरह हो जाता तब ये और गेट हो जाता। तो एंड गेट में ऐसा होता था, ऐसा लग जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये दिखा देते हैं, गोला दिखा देते हैं। जब भी यहाँ पे गोला हो तब हम लोगों को समझ लेना है कि ये अगर गोला नहीं होता तब एंड गेट होता, लेकिन ये गोला यहाँ पे प्रेजेंट है। ये गोला कहाँ से आया, तो यहाँ से ये गोला आया। ठीक है, तो ये गोला जब भी प्रेजेंट होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो भी गेट था उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर उसमें नोट लग गया, अगर ये एंड गेट था तो ये नैंड गेट बन गया। ठीक है, ये इसका सिंबल हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया और ये जेड हो गया। चलिए इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए बी और यहाँ लिखते हैं जेड। ठीक है, ए बी जेड। अब देखिए ए को अगर हम लोग 0 मान लिए और बी को भी 0 मान लिए, तो 0 एंड गेट में तो मल्टीप्लाई होता है, 0 इंटू 0 0 आना चाहिए, लेकिन ये एंड नहीं है, ये नैंड है, तो उल्टा हो गया। 0 इंटू 0 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, हम यहाँ पे 0 मान लिए, हम यहाँ 1 मान लिए, ये 0 और इंटू 1, 0 इंटू 1 0 हो गया, मतलब 0 जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, तो यहाँ 1 फिर आ गया। समझे कैसे किए, यही फॉर्मूला हम देखें ना। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 0, इसमें A1 है, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 हो गया, लेकिन हमको उसका मीन चाहिए, उल्टा चाहिए। 1 इंटू 0 0 हो गया, उल्टा हो गया 1 1 हो गया। और फाइनली हम लोग लेंगे 1 और 1, 1 इंटू 1 1 होता है, तो उसका उल्टा 0 हो गया। मतलब एंड गेट में हम लोग जो पढ़े थे उसी का उल्टा है ये। ठीक है, एंड गेट में जो भी पढ़े थे उसका उल्टा है। और ये फॉर्मूला याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये लॉजिक गेट, और इसका बुलियंस फॉर्मूला पूछा जाता है जेड इक्वल टू ए डॉट बी का मीन, यानी ए डॉट बी के ऊपर में बार हो जाएगा। इसका क्या मतलब कि ए डॉट बी जो भी आएगा उसका उल्टा करके हमको लिखना है। ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, और ये हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं बुलियंस फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन आएगा कि राइट द बुलियंस फॉर्मूला एंड ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। तो आपको लिखना है नैंड गेट का बुलियंस फॉर्मूला, यहाँ बी एफ लिख देते हैं, मतलब लिख दीजिएगा इस तरह की बी एफ यानी बुलियंस फॉर्मूला बराबर जेड बराबर ए डॉट बी के ऊपर में बार होगा। ठीक है, और उसका ये सिंबल होता है, अगर यहाँ ये सर्कल नहीं होता, यहाँ ये राउंड नहीं होता, तो हम लोग मानते हैं कि ये एंड गेट है, लेकिन यहाँ राउंड है, मतलब ये नैंड गेट, ये सिंबल हो गया। और ये हो गया ट्रूथ टेबल इसका। कभी कभी हो सकता है आपको ट्रूथ टेबल दे दे और पूछे ये कौन सा गेट है, तो आप इस तरह सोच करके देखिए। मान लीजिए हमको नहीं पता है, हम चेक करते हैं पहले ये और गेट से, और गेट से चेक करते हैं। और गेट में हम लोग क्या पढ़े थे, वाई बराबर या जेड बराबर ए प्लस बी। और गेट में तो यही पढ़े थे, जेड बराबर ए प्लस बी। तो यहाँ आप लगा के देखिए, मान लीजिए 0 प्लस 0 0 होना चाहिए, लेकिन 1 आ गया, मतलब ये और गेट नहीं है। ये लॉजिक क्यों बोलते हैं, इसमें लॉजिक लगाना है, आपको अपना सोचना है। अब देखिए और गेट तो हुआ नहीं, अब हम मान के देखते हैं कि एंड गेट है क्या। तो एंड गेट में 0, एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 0 इंटू 0 0 आना चाहिए, 1 आ गया, मतलब एंड गेट भी नहीं है। तो ये कौन सा गेट है, तो अब हम लोग देखते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट में 0 इंटू 0 0 आना चाहिए, 1 आ गया, नैंड गेट ये तो ठीक है। दूसरा देखिए 0 इंटू 1 0 आना चाहिए, लेकिन 1 आ गया, ये भी ठीक है, मतलब नैंड गेट। 1 इंटू 0 0 आना चाहिए, लेकिन 1 है, मतलब उल्टा आ गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका उल्टा आ रहा है, मतलब एंड गेट। और चौथा भी देखेंगे तो इससे भी 1 इंटू 1 1 आना चाहिए, लेकिन 0 आ गया, मतलब नैंड गेट हो गया। तो इस तरह पता करते हैं, मतलब लॉजिक लगा के पता करते हैं, इसीलिए नाम है इसका लॉजिक गेट। ठीक है, और बाकी दो गेट अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोग बात किए एंड गेट पे, और गेट पे, नोट गेट पे, नैंड गेट पे। अब हम लोग बात करते हैं नॉर गेट पे, और फिर एक बार शॉर्ट में हम लोग सबको एक साथ देख लेंगे। ठीक है, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए। अब हम लोग बात करते हैं नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट मतलब नोट गेट प्लस और गेट।
नोट प्लस और मिलकर बनता है नॉर, जिसे हम लोग पढ़े थे नोट प्लस एंड गेट मिलकर के बनता था नैंड गेट। उसी तरह नोट प्लस और मिलकर के बनता है नॉर गेट, ठीक है। और गेट का क्या फॉर्मूला था? और गेट का फॉर्मूला था जेड बराबर, बताइए, ए। और गेट का क्या फॉर्मूला था? जेड बराबर ए प्लस बी। तो नॉर गेट का क्या फॉर्मूला होगा? नॉर गेट मतलब नोट भी लगाया ना, नोट क्या करेगा? जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका उल्टा कर देगा। उल्टा करने का मतलब मीन ऊपर में ये बार लगा देते हैं। बार का क्या मतलब हुआ कि ये जो भी प्रोडक्ट आ रहा था और गेट से उसको उल्टा कर देगा, इसी को नॉर गेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला तो लिख दिए हम लोग। इसका सिंबल कैसा होता है? तो सिंबल, और गेट का सिंबल कैसा था? और गेट का सिंबल ऐसा ही था, ए बी, लेकिन यहाँ पे ये गोला लग जाएगा, ठीक है। समझे? यहाँ पे ये गोला क्यों लगा? ये गोला इसीलिए लगा क्योंकि अब ये और गेट नहीं है, अब ये नॉर गेट है और इसका ये बुलियन फॉर्मूला हो गया। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाइए। ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं जेड, प्रोडक्ट जेड। अब देखिए जीरो आपको लिखना तो मैंने पहले ही सिखाया, 0 0 लिखते हैं, फिर 0 1 मतलब कम से कम करके आगे बढ़ते हैं। 0 1 हो गया, फिर 1 0 हो गया, फिर 1 1 हो गया। इस तरह अगर आप लिखेंगे ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आदत होगा और जल्दी लिख सकेंगे। सबसे पहले 0 0 किए, उसके बाद 1 किए, मतलब 0 1 मतलब 1 किए, उसके बाद 10 किए, 11 किए, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस तरह, ठीक है। अब देखिए 0 0 प्लस करना है ना, यहाँ पे 0 + 0 0 होना चाहिए, लेकिन ऊपर में मीन है, नोट गेट भी लगाया ना साथ में, तो वो पलटी मार देगा। 0 + 0 0 आना चाहिए, लेकिन पलटी मार के 1 आ जाएगा। 0 + 1 1 आना चाहिए, लेकिन पलटी मार के 0 आ जाएगा। 1 + 0 1 आना चाहिए, लेकिन पलटी मार के 0 आ जाएगा। 1 + 1 1 आना चाहिए, लेकिन पलटी मार के 0 आ जाएगा। तो ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। तो ये नॉर गेट हो गया। तो हम लोग लगभग तो सारा पढ़ लिए नॉर गेट। तो अब हम लोग इसको सबको शॉर्ट में देखते हैं, फिर से देखते हैं एक बार। हम लोग एंड गेट में क्या पढ़े थे? एंड गेट में पढ़े थे जेड बराबर ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी, इसका हम लोग ट्रूथ टेबल कैसे बनाए थे? ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाए थे? ए बी और यहाँ जेड लिखे थे, ठीक है। अगर हम लोग 0 0 देते हैं, 0 1 देते हैं, 1 0 देते हैं और 1 1 देते हैं, 0 0 0 × 0 0 होना था, लेकिन हाँ ये तो एंड ही है तो 0 ही होगा। 0 × 0 0, 1 × 0 क्या होगा? 0 होगा। 1 × 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। और 1 × 1 क्या होगा? 1 होगा। ये नैंड गेट हो गया। और हम लोग देखे थे कि नैंड गेट और नोट को मिला दिए थे तो बना था नैंड गेट। एंड है ना, नैंड गेट, नोट प्लस एंड, नैंड, नैंड गेट बना था। नैंड गेट में हम लोग पढ़े थे जेड बराबर ए डॉट बी, तो एंड का होता है, लेकिन नैंड गेट है ना तो ऊपर में मीन ले लेंगे। इसका ट्रूथ टेबल ये हो गया बुलियन फॉर्मूला, और ये हो गया ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ए बी और जेड। अगर हम लोग 0 0 लेते हैं, 0 1 लेते हैं, 1 0 लेते हैं और 1 1 लेते हैं, 0 0 क्या हो गया बताइए? 0 × 0 0 होना चाहिए, लेकिन ऊपर में 12 है ना तो ये 1 हो गया। 0 क्योंकि हम लोग नैंड के लिए लिख रहे हैं ना, ठीक है। 0 × 1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लेकिन ऊपर 12 तो 1 हो जाएगा, पलटी मार के लिखेंगे। 1 × 0 0 होना चाहिए, लेकिन पलटी मार के 1 लिखेंगे। और 1 × 1 1 होना चाहिए, लेकिन पलटी मार के 0 लिखेंगे। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी ये प्रैक्टिस से आपको खुद ही याद हो जाएगा कि कभी भी 1 1 1 और 0 आ गया तो ये नैंड गेट होता है, ठीक है। कभी भी 0 0 0 और 1 आ गया तो ये एंड गेट होता है, क्योंकि इसी का तो पलटी है ना। वो यहाँ पे जब 0 आ रहा था यहाँ 1 आया, यहाँ जब 0 आया तो यहाँ 1 आया, यहाँ जब 0 आया तो यहाँ 1 आया, यहाँ जब 1 आया तो वहाँ 0 आ गया। मतलब दोनों एक दूसरे का पलटी है, रिवर्स है। और ये नोट गेट, नॉर गेट हो गया। नोट प्लस और दोनों मिला करके नॉर गेट बनाए। और नॉर गेट का सिंबल इस तरह होता है, और एंड गेट का सिंबल कैसा होता था? इस तरह होता था। ये अगर टेढ़ा होता तो और गेट हो जाता, ये सीधा एंड गेट का सिंबल हो जाएगा, ए बी और यहाँ जेड। और नैंड गेट का सिंबल कैसा होगा? तो बिल्कुल एंड जैसा होगा, लेकिन पीछे में ये लगा होगा, ये बताएगा कि ये नोट गेट है। इधर जेड हो गया, इधर ए हो गया,
इधर बी हो जाएगा। तो बोर्ड में लगभग आपको यही फार्मूला पूछेगा, ये बुलियंस फार्मूला पूछ लेगा किसी का, ये ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो बुलियंस फार्मूला पूछ सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइप में आपको पूछेगा कि बुलियंस फार्मूला भी बताइए और साथ में उसका ट्रूथ टेबल बना के दिखाइए। इसी तरह ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो सारा गेट 5 आपको 5 ही पढ़ना है, ठीक है। तो 5 क्लियर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है, नैंड और नॉर गेट ये दोनों गेट ऐसा है कि इससे कोई भी और गेट बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये कौन सा गेट है, बताइए। यहां पर हम लोग एक और लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग नैंड गेट ही बना दिए। यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखे बी, यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखे बी, ठीक है। हम इस तरह लिख दिए और यहाँ हम लोग फाइनल जेड लिए। अब यहाँ हम लोग कितना नैंड गेट का यूज किए, एक नैंड गेट ये हो गया, दूसरा नैंड गेट ये हो गया, तीसरा नैंड गेट ये हो गया। चलिए अभी हम लोग इसका ये कौन सा फाइनल गेट बना, हम आपसे पूछते हैं ये फाइनली कौन सा गेट बना, तो हम लोगों को नहीं पता। तो चलिए हम लोग इसका ट्रूथ टेबल लिख के देखते हैं। ट्रूथ टेबल लिख के देखते हैं, ए लिखे, बी लिखे और यहाँ पे जेड लिखे, ठीक है। ट्रूथ टेबल लिख के देखते हैं ये कौन सा गेट बना के। अगर हम लोग ए को यहाँ पे 0 मान ले और बी को भी हम लोग 0 मान ले, चलिए लिख देते हैं 0 0, दोनों को मान ले, फिर 0 1 मानेंगे, 1 0 मानेंगे और 1 1 मानेंगे। तो पहले 0 0 मान लिए, मतलब यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 गया, तो ये तो नैंड गेट है, 0 × 0 0 होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा करके यहाँ पे 1 भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, इधर से भी 0 0 0 गया, 0 × 0 0 हुआ, लेकिन उल्टा करके यहाँ पे 1 भेजेगा। 1 × 1 1 आना चाहिए, लेकिन उल्टा करके 0 भेज देगा। समझे कैसे किए। दूसरा देखिए, हम लोग ऊपर में 0 लिए, नीचे में अगर 1 लेते हैं तो 0 × 1 क्या आना चाहिए, 0 × 1 0 आना चाहिए, और ये उल्टा कर देगा, मतलब 1 आ गया। यहाँ पे भी हम लोग ऊपर में 0 मानते हैं, ए को 0 मान लिए हैं दूसरी बार में, और बी को 1 माने हैं, ए को 0 माने, बी को 1 माने, तो 0 × 1 0 आना चाहिए, लेकिन उल्टा कर देगा, मतलब यहाँ पे भी 1 आएगा। और 1 × 1 1 आना चाहिए, लेकिन ये उल्टा कर रहा है, तो ये 0 आ गया। तीसरी बार देखिए, तीसरी बार हम लोग क्या 1 0 माने हैं ना, तो ऊपर वाला को हम लोग 1 मानेंगे, ऊपर वाले को हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है, और नीचे वाला को 0 मानेंगे। ऊपर वाले को 1 मानेंगे, नीचे वाले को 0 मानेंगे। 1 × 0 0 आना चाहिए, लेकिन उल्टा करके 1 आ गया। इधर भी 1 × 0 0 आना चाहिए, लेकिन उल्टा करके 1 आ गया। 1 × 1 1 आना चाहिए, लेकिन उल्टा करके 0 आ गया। अब फाइनली देखिए 1 × 1, मतलब फाइनली ऊपर भी 1 मानेंगे और नीचे भी 1 मानेंगे। 1 × 1 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन उल्टा होके यहाँ 0 आ गया, ठीक है। 1 × 1 1 आना चाहिए, लेकिन उल्टा होके यहाँ 0 आ गया। अब 0 × 0 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन उल्टा होके 1 आ गया। अब आपसे पूछते हैं ये फाइनल जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा लॉजिक गेट बना, तो आप पहले इसका ट्रूथ टेबल बनाइए, जैसे हम लोग बनाए ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल देख के बताइए ये कौन सा गेट है। मान लीजिए हम लोग पता करते हैं कि हमको लगा और गेट है, हम लॉजिक लगा के चेक करते हैं कि क्या ये और गेट तो नहीं है। और गेट में क्या होता था, और गेट में होता था और गेट, और गेट में क्या होता था, z = a + b। हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये और गेट तो नहीं बन गया, तो z = a + b, 0 + 0 0, ये तो बता रहा है और गेट। अब 0 + 1 1 आना चाहिए, लेकिन 0 आ गया, मतलब ये और गेट नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं ये एंड गेट तो नहीं बन गया। एंड गेट के लिए क्या था, z = a × b, a.b, तो z बराबर था a.b, ठीक है। देखिए z = a.b, 0 × 0 0, ये तो ठीक है। 0 × 1 0, ये भी ठीक है। 1 × 0 0, ये भी ठीक है। 1 × 1 1, ये भी ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे 3 नैंड गेट को मिला करके कौन सा फाइनल गेट बना लिए, एंड गेट बना लिए। इसी तरह अलग अलग तरीके से आपका, मान लीजिए यहाँ नैंड गेट के बदले में यहाँ पे नॉर गेट लगा देते तो भी अलग वैल्यू आ जाता। तो इसीलिए नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों गेट को हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं आपको यूनिवर्सल लॉजिक गेट,
लॉजिक गेट। गेट किसको बोलते हैं? नैंड गेट को बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? नॉर गेट को बोलते हैं। इसी तरह आप घर पे कीजिएगा, 2 से 3 बनाइएगा, ठीक है, कुछ भी लेकर के। यहाँ लॉजिक गेट में नैंड नॉर लेकर के, नैंड और नॉर लेकर के अलग अलग तरीके से कंबाइन करिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक और लगा देंगे, यहाँ पे फिर एक, इसी से 2 तार निकाल देते इधर इधर, और यहाँ पे फिर लगा देते, फिर लगा देते, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाता, ठीक है। और फाइनल ट्रूथ टेबल लिखते और उसके आधार पर हम लोग बोलते कि ये फाइनल गेट कौन सा बना, ठीक है। तो नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नैंड और नॉर गेट मिला करके हम लोग एंड गेट भी बना सकते हैं, नोट गेट भी बना सकते हैं और गेट भी बना सकते हैं। मतलब कि सारा गेट बना सकते हैं नैंड गेट की मदद से। नैंड के मदद से नैंड भी बना सकते हैं, और के मदद से और भी बना, मतलब नॉर के मदद से और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सारा गेट बना सकते हैं नैंड और नॉर के मदद से, इसीलिए नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो भी आ सकता था, सब क्लियर हो गया। आप उसको लिखिएगा, 2 से 3 बार एक्सप्रेशन को लिखिएगा, मतलब वो फॉर्मूला लिखिएगा, उसका डायग्राम बनाइएगा, स्ट्रक्चर जैसा हम लोग ये फिगर बनाए, इसका डायग्राम नहीं बोलेंगे, इसका सिंबल, तो सिंबल बनाइएगा और उसका ट्रूथ टेबल लिखिएगा, तो याद हो जाएगा आपको। 2 से 3 बार करिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है।